आप सभी को सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हम सबको यहाँ पर जोड़ा, ताकि हम परमेश्वर के कलाम को जो है वो पढ़ सकें, सुन सकें और अपने आप को खुदा के कलाम के अनुसार बना सकें। मेरा विश्वास है कि हमने जो है उत्पत्ति अब बिल्कुल ही अंतिम अध्यायों में जो है आ चुके हैं। ये सेकंड लास्ट अध्याय है हमारा, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, और विश्वास करते हैं कि हमने आशीष पाई होगी। और खास करके यूसुफ की जिंदगी से तो बहुत आज से हमने आशीष पाई, क्योंकि यूसुफ की जिंदगी एक यीशु मसीह के प्रतीक के मानिंद हमें दिखाई दी। किस तरह से वो अपने बाप का प्यारा था और यीशु मसीह भी पिता का प्यारा था। कैसे वो अपने ही भाइयों के बीच में गया और उसके अपने ही भाइयों ने उसे जो है वो स्वीकार नहीं किया। यीशु भी अपने ही लोगों के बीच में आया, पर उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। यूसुफ जो है, उसको 20 चांदी के सिक्कों में जो है वो बेच दिया गया, यीशु को 30 सिक्कों में बेचा गया। हम देखते हैं कि यूसुफ जो है वो स्लेव बन गया, और यीशु मसीह भी जो है वो स्लेव की तरह ही जो है बने। यूसुफ को जो है हर तरह की टेम्पटेशंस हुई, खास करके पोतीफोरस की जो पत्नी ने सबसे बड़ी टेम्पटेशन उसे दी। यूसुफ जो है उन सभी टेम्पटेशंस, उन सभी पापों से जो है उसने जय को जो है वो प्राप्त किया। उसी तरह से यीशु मसीह भी जो है टेम्पटेशंस उस पर आई, पर उसने भी जो है वो पाप नहीं किया। फिर हमने देखा यूसुफ जो है वो आ, दो लोगों के, खास करके जिनके स्वप्न बता रहा था जेल में, आ, एक कुक था और एक बटलर था। तो उन दोनों के बीच में जो है उसने एक को जो है वो बचाने की बात की, और दूसरे को जो है वो बताया कि वो मर जाएगा। तो एग्जैक्टली यीशु मसीह भी दो डाकुओं के बीच में थे। एक को उसने बचाया और दूसरे को जो है वो मौत का जो है अ, वसीला मिला, मतलब वो मौत जो है उसे मिली। फिर हम देखते हैं यूसुफ जो है वो जेल से महलों में गया। यीशु मसीह कब्र से स्वर्ग की बादशाहत में गए। वो यूसुफ मिस्र में अधिकारी हुआ। मिस्र संसार को दिखाती है, मिस्र अन्य जाति को दिखाती है। यीशु मसीह भी जो है इस संसार को जीत गया और जयवंत हुए। हम देखते हैं कि यूसुफ जो है वो एक अन्य जाति औरत को जो है उसके साथ ब्याया गया, और हम देखते हैं कि अन्य जाति किस तरह से मसीह के साथ ब्याई गई और क्रिश्चियन के रूप में जो है आज धरती पर पाई जाती है। यूसुफ जो है अपने भाइयों को रोटी देने वाला हुआ। यीशु मसीह जो है वो भी हमको आत्मिक रोटी देने वाले हुए। और इससे पहले कि वो अपने भाइयों से मुलाकात करते, यूसुफ ने अपने भाइयों को जो है वो टेस्ट किया। और उसी तरह से देखते हैं कि खुदा भी हमें जो है वो यीशु मसीह टेस्ट करते हैं इससे पहले कि हम स्वर्ग की बादशाहत में जाएं। इनफैक्ट देखा जाए तो टेस्ट में तो पतरस भी जो है वो फेल हो गया, और पर यीशु मसीह ने उन्हें छोड़ा नहीं और वापस जो है अपने काम में लेकर आए। और खुदा का आत्मा जब उन पर नाजिल हुआ, तो देखते हैं पेंतिकोस्त के दिन जो है वो बड़ी दलेरी के साथ खुदा के सुसमाचार को जो है वो सुना सके। फिर हम देखते हैं कि यूसुफ जो है उसके दो बेटे हुए, और दोनों बेटों को जो है वो, या दिस इज द पॉइंट, दोनों बेटों को जो है इज़राइल अडॉप्ट कर रहा है। तो यीशु मसीह के भी जितनी संतानें हम देखते हैं, क्योंकि दोनों नाम का मतलब है कि उसने अपनी दर्द को भुलाकर उसे फ्रूटफुल किया गया है। सो जो यहूदी कौम ने दर्द दिया या क्रूस पर चढ़ाया, उसको छोड़कर उसने क्या किया है, उसने लोगों को, ह्यूमैनिटी को जो है वो एक्सेप्ट किया और फलवंत किया अपने गॉस्पेल के साथ, अपनी रोटी के साथ। सो उसी तरह से हम देख रहे हैं कि इज़राइल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है अपना बेटा मानकर। इसीलिए बाइबल में, गॉस्पेल में हम देखते हैं कि पिता ने
हमें एक्सेप्ट कर लिया है अपने बेटे और बेटियां होने के नाते। सो बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं कि बिल्कुल गॉस्पेल के साथ जो है वो सिमिलर चल रही हैं। और ये चीज मुझे बड़ी खूबसूरत लगी जो 48 अध्याय में हमने देखा कि इज़राइल ने जो है इफ्राइम को और मनासे को अडॉप्ट किया। और वो अडॉप्शन जो है वो प्रकाशित वाक्य के 7 अध्याय तक जो है हम देखते हैं कि वो अडॉप्शन कहीं नहीं गई, वो अडॉप्टेड हैं। और इसी तरह से उसने जब यूसुफ के बच्चों को आशीष दी, तो हमने कल भी देखा कि इफ्राइम जो था वो नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इजराइल जो है वो बना, और उसे ग्रेटर आशीष मिली बनिस्बत के मनासे के। सो आइए देखिए आज हम जो है उत्पत्ति उसका 49 चैप्टर जो है वो सीखेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें ये कुव्वत और ताकत दे ताकि हम इसको जो है वो सीख सकें। आसमानी बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने कलाम से चीजों को सिखाया है खुदावन। हम आपके चरणों में अपने सिरों को झुकाते हैं, आपको नमन करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपको प्यार करते हैं खुदावन। हमें एक्सेप्ट करें जैसे भी हैं, हमारे गुनाह गलतियों को माफ कर दें, अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें। आज के कलाम में बरकत दें खुदावन, आप बोलें हम सुने, आप बढ़े और हम घटे, और खुदावन हमें कुव्वत दे ताकि हम इन लोगों की तरह अपने जीवनों को बना सके। क्योंकि खुदावन सच्चा इज़राइल वही है, सच्चा इज़राइली वही है जो खुदा से डरता है, उसके हुक्मों को मानता है और उसकी यीशु की गवाही रखता है। हमें आप बरकत दे, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए पढ़ते हैं 49 और उसका पहला वचन। फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया कि इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगी। हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इज़राइल की ओर कान लगाओ। वेल, वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पर जेकब जो है वो फर्स्ट टाइम प्रोफेसी कर रहा है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कहा गया है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा, परमेश्वर ने वैसा कहा। बट बाइबल में फर्स्ट टाइम जो प्रोफेसी हो रही है इंसान के जरिए से, पहले डायरेक्ट खुदा कर रहा था, अब किसके जरिए से कर रहे हैं? इंसान के जरिए से जो है वो पहली बार उसने बाइबल में ये जिक्र आया कि किसी ने ये कहा कि इधर आओ मैं तुम्हें भविष्य बताता हूँ। और उसने जो है अपने पूरे बच्चों को असेंबल किया और यहाँ पर उसने अपने दोनों नामों का जो है वो जिक्र किया है। ओ सन्स ऑफ जेकब, लिसन टू इजराइल योर फादर। एक शारीरिक नाम जो कि उसका पहला नाम था, जिस नाम का अर्थ था चीटर, स्लैंडर और रो, लाइक धोखा देने वाला इंसान। वो भी नाम यहाँ पे दर्ज है, और वो भी नाम दर्ज है जो खुदा ने उसका नाम बदला था। उसे यकूब से इसराइल जो है वो नाम दिया था। और इज़राइल मतलब प्रिंस ऑफ गॉड। इज़राइल मतलब जो जयवंत हुआ हो। सो हम देख सकते हैं कि जब वो अपना नाम उसे कह रहा है कि सन ऑफ जेकब, तो अपनी शारीरिक हालत को दिखा रहा है। पर जब लिसन करने की बात कर रहा है तो वो अपने आप को क्या कह रहा है? उनका कौन सा पिता कह रहा है? इज़राइल का पिता, यानी प्रिंस ऑफ गॉड। जब एडवाइस दे रहा है, ह्यूमैनिटी और डिविनिटी, दोनों चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। और बाइबल में हमेशा हमने यही देखा है, यीशु मसीह का भी आना इसीलिए हुआ ताकि वो हमें पिता से जो है वो मिला सके, यानी ह्यूमंस को डिवाइन गॉड के साथ मिलाने की बात है। यहाँ पर भी जो है ये टेस्टमनी है कि जेकब जो शारीरिक था, उसे किस तरह से परमेश्वर ने आत्मिक जो है वो बनाया है, कि आज जो है वो अपने बच्चों को मरने से पहले क्या कर रहा है?
आने वाले समय के बारे में जो है वो बता रहा है। और कुछ लोग सोचते हैं ये आने वाला समय शायद जो है वो अंतिम दिनों के बारे में जो है वो बता रहा है। सो आने वाले समय का मतलब कि अ, उनके फ्यूचर के बारे में, आने कितने हद तक जो है उसका फ्यूचर जो है वो बता रहा है, उसके बारे में जो है हम यहाँ पर देखेंगे। सो बट ब्यूटीफुल चीज ये है कि उसने अपने आप को जेकब के नाम से भी और इज़राइल के नाम से भी जो है यहाँ पे डिनोट किया है कि वो ह्यूमन है, पर खुदा ने उसे क्या किया है, बदल दिया है, और उसका नाम इज़राइल है। आइए देखिए उसके तीसरे वचन में। अगर सिस्टर बिजी हो गए हैं तो कोई भी पढ़ दे। ओके, यहाँ पे लिखा है, रूबन, यू आर माई फर्स्ट बॉर्न, माई माइट, एंड द फर्स्ट फ्रूट ऑफ माई विगन, excelling in rank and excelling in power, unstable as water, you shall no longer excel. सो यहाँ पे रूबन जो है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि उनका पहलौठा बच्चा है, और उसके माइट के बारे में, वो फर्स्ट फ्रूट है उसकी जवानी का, और उसके रैंक और पावर की एक्सेलिंग बता रहा है कि क्योंकि पहलौठा है। तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि पहलौठा जो है अ, उसका ये हक बनता था कि वो कवर्नेंटल फैमिली बनता। बट इसाओ और यकूब के बीच में, इवन इश्माइल और यू नो इसहाक के बीच में, एक ही चुना गया जिसके साथ कवर्नेंट खुदा ने जो है वो बांधी। और यकूब और ईसाओ के बीच में भी जो है वो सिर्फ यकूब को चुना गया। अब जो यकूब के बच्चे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यकूब के बच्चों में से खुदा किसको चुनता है। यकूब के सारे बच्चों को जो है खुदा ने कवर्नेंटल फैमिली बना दी। बट रूबेन जो है वो पहलौठा था, हक उसका बनता था कि खुदावंद यीशु मसीह उसके घराने से आए। बट बिकॉज चौथे वचन में वो बता रहा है कि बेशक तू फर्स्ट बॉर्न है, बेशक तू फर्स्ट फ्रूट है, और पावर में अच्छा है, रैंक में अच्छा है, बट तू एक ऐसे पानी की तरह है जो बिल्कुल ही अनस्टेबल है, जो बढ़ता नहीं है। इसलिए क्यों? क्योंकि तूने अपने पिता के बिस्तर को जो है वो गंदा किया है। सो अगर आपको याद हो, उत्पत्ति उसके 35 अध्याय, आई थिंक उसकी 22 आयत में, अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं। तो वहां पर जो है रूबेन ने एक व्यभिचार किया, और व्यभिचार भी किसके साथ किया है? अपने पिता की पत्नी के साथ, रखेलू। या रखेल के साथ। सो उसका नाम बिल्हा था। आइए पढ़ते मेरे साथ। जब इज़राइल उस देश में बसा था, तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखीली बिल्हा के साथ कुकर्म किया, और ये बात इज़राइल को मालूम हो गई। ओके, सो यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि जब उसने कहा कि तूने अपने बाप के बिस्तर को गंदा किया, क्योंकि उसने जो है उसके बाप की पत्नी रखेल को ही जो है वो क्या कर दिया, उसके साथ जो है वो सो गया। और वो वेल अगर देखा जाए तो नफ्तली और डैन की जो थी वो माँ थी, सो अपने ही भाई की माँ के साथ। सो इट वॉज रियली शेमफुल एक्ट। और इसलिए जो है उसको किसी भी तरह से एक्सेल, या उसका किसी भी तरह से जो है नाम ऊंचा नहीं किया गया। अगर देखें, कोई भी ऐसा शख्स नहीं उठा है जो रूबन के परिवार से था। रूबन अकेला ही था, और बेशक पहलौठा था, बट उसका जब फ्यूचर बता रहा है तो फ्यूचर में उसने हिंदी में क्या बोला है, आइए देखिए चौथे वचन में। उत्पत्ति उसका 49 उसका चौथा वचन। तू जो जल की नाई उबलने वाला है, इसीलिए औरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा, क्योंकि तूने अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछौने पर चढ़ गया।
ओके, सो इसलिए उसने कहा कि तेरा नाम जो है वो बिल्कुल भी ऊंचा नहीं किया जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। और ये जी। हम जानते कि कोई भी रूबन के परिवार से जो था शख्स नहीं था। अब पांचवा वचन और छठवां और सातवां वचन। शिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। मैं, हे मेरे जीव, उसके मर्म में ना पड़। हे मेरी महिमा, उसकी सभा में मत मिल। क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्य को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों की पूंछें काटी हैं। धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था, और उनके रोष को जो निर्दयी था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इज़राइल में तितर बितर कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे सिमियोन और लेवी जो दोनों के भाई हैं उनके अगेंस्ट भी जो है यहाँ पर बात कर रहा है। अगर आप देखें कि सिमियोन जो है जब हम 34 अध्याय में थे, उत्पत्ति के 34 अध्याय में उसकी 25 से 29 आयत में, तो वहां पर जिक्र आ रहा है कि जब इनकी बहन जो दीना थी, शेखम ने जो है उसके साथ बलात्कार किया। तो शेखम ने करने के बाद जो है वो राइट करने की बात की कि वो उससे शादी करना चाह रहा था, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने कत्लेआम किया। रूबेन और सिमियोन ने वहां पे कत्लेआम किया और उन्होंने जो है उन सभी लोगों को जो है वो मार दिया। वेल, ठीक है कि वो बुरी चीज की थी उन्होंने, बट जब इन्होंने पलटा लिया है तो इन्होंने भी अनजस्टिस की थी। वो फेयर नहीं था कि उन सारे घराने को जो है मार दिया जाए और उनकी बीवियों को जो है अपने पास उनके बच्चों के साथ अपने कुटुंब में जो है वो मिला लें। सो इसलिए यहाँ पे वो कह रहा है कि ये वेपन्स ऑफ वायलेंस इनकी तलवार है। और लेवी जो है, वेल लेवी, क्योंकि ये महायाजक की समाज बना है बाद में, तो हम देखते हैं कि ये लोग जो है वो भी एक तरह की तलवार, इनके पास कौन सी तलवार थी, इनके पास खुदा के कलाम की तलवार थी। और वॉर के लिए भी जो है वो हाई प्रीस्ट ही ट्रम्पट पे जाता था। और इज़राइल जो थी वो वॉर के लिए, सॉरी, जाती थी। पर समहाउ लेवी जो है, क्योंकि इन्होंने डिसीजन बनाया था, जब यहोशू ने कहा कि कौन है, उसने लाइन खींची और उसने कहा कौन है जो परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, तो इन्होंने जो है अपना डिसीजन बनाया कि हम खुदा की सेवा करना चाहते हैं। और लेवी थे जो सबसे पहले उस लाइन को जो है वो क्रॉस करके गए, तो लेवियों को जो है वो खुदा के घर का काम जो है वो दे दिया गया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके एंगर के बारे में, उन्होंने लोगों को मारा। सो सिमियोन ने जो है वो लोगों को इस तरह से मारा, और इसलिए उनको उनको उसको भी जो है वो कोई आशीष नहीं दी गई। और इनफैक्ट ये कहा गया कि आई विल डिवाइड देम इन जेकब, आई स्कैटर्ड देम इन इजराइल। सो यहाँ पर डिवीजन और स्कैटर्ड की बात जो है वो आई है। तो इसलिए कभी भी हमने सिमियोन के घराने से, सॉरी, सिमियोन के घराने से किसी को भी नहीं देखा जो अच्छे करेक्टर से जो थे वो बने हों। और फिर उसके बाद जूडा, 8वें वचन में। हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। तेरा पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का डावर हूँ। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है। वह सिंह व सिंगनी की नाई दब कर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर जो है यहूदा अपने भाइयों के बीच में प्रेस को ले रहा है। यहूदा के गोत्र को जो है जेकब ने बड़ी आशीष दी, और उसने जो है आ, मतलब दुश्मन को मारने का या दुश्मन को खत्म करने का जो है करेक्टर इसमें जो है यहूदा में जो है वो दिखाया गया है कि तू जो है वो आगे जाकर दुश्मनों को नाश करेगा, तो अपने भाइयों में जो है वो प्रेस को जो है वो लेगा। और यहूदा का गोत्र तो हम जानते ही हैं कि प्रभु यीशु मसीह का गोत्र है। और दूसरी बात, यहूदा के गोत्र से ही जो है दाऊद सुलेमान जो है वो आए हैं।
तो उन्होंने जो है वो दुश्मनों को जो है वो सचमुच में शेरों की तरह जो है वो लड़े हैं और दुश्मनों को जो है वो हराया है। तो इसलिए उसने जो है उनके बारे में इस तरह से कहा। 9वीं आयत दोबारा से पढ़ेंगे सिस्टर जी, 9वीं फिर 10वीं पढ़ते हैं। यहूदा सिंह का डवारू है। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है। वह सिंह का वाह सिंहनी की नाई दब कर बैठ गया। फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहूदा को जो है यकूब ने या इज़राइल ने जो है वो आशीष दी है। और वो यहूदा का किसको देख के कह रहा है? खुदावन यीशु मसीह की आने को जो है देख के कह रहा है। दाऊद, सुलेमान, ये सभी जो है वो राज्य मतलब राजा रहे हैं और इनके हाथों में सेप्टर रहा है। इसलिए कह रहा है कि कभी भी जो राजा का सेप्टर है होता है यूजली, वो तुमसे अलग नहीं होगा। यू मतलब रूलर्स होगे तुम और व्यवस्था देने वाले होगे। सो इट्स अ ग्रेट ऑनर। ये वही यहूदा है जिसने यूसुफ को 20 सिक्कों में जो है वो बेचा था। पर फिर हमने देखा, जैसे जैसे हम स्टडी कर रहे थे, कि किस तरह से वही यहूदा जो है वो कन्वर्ट हो गया। वही यहूदा अपने अपने भाई के लिए जान देने के लिए तैयार हो गया। कि जब वो बेंजामिन के बदले में जो है मरने के लिए तैयार था और अपने बाप के किसी भी तरह से दुख देने के लिए नहीं था। वो अपने बाप से प्यार कर रहा है, अपने बाप के खातिर वो अपनी जान देने के लिए जो है वो रेडी था, और इधर से अपने भाई। सो वहां पर भी हम देखते हैं कि बेटे को बाप के साथ जो है वो मिला रहा है। सो वही प्रतीक था जो प्रभु यीशु मसीह का हमने जब स्टडी की थी तो देखा था। तो इसलिए यहूदा को जो है वो उत्तम आशीष जो है उसने दी है। He washes his garment in wine, his robe in the blood of grapes. So किसके बारे में ये बता रहा है? कौन है? किसके वस्त्र जो है वो लाल रंग हुए, या ग्रेप्स या ब्लड के साथ, ग्रेप्स के ब्लड के साथ रंगे हुए थे? यीशु मसीह के। So his eyes are darker than wine, his teeth whiter than milk. So इसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट अभी तक यहाँ तक हम यही देखे हैं कि यहूदा के गोत्र को जो है उसने आशीष दी है, और आने वाले समय में राज्य के बारे में जो है उसको आशीष दी गई है कि राज्य उससे कभी भी जो है वो छूटेगा नहीं। जैसे जैसे बाइबल पढ़ेंगे तो देन विल चेक आउट अबाउट द आईज आर डार्कर देन वाइन एंड द टीथ वाइटर देन मिल्क। सो उसकी पवित्रताई को, वाइटनेस जो है हमेशा पवित्रताई को दिखाया जाता है। तो I don't know about this phrase, but we'll study about it and I'll let you know. Okay, 13 verse. जब लून समुंदर के तीर पर निवास करेगा, वह जहाजों के नाए बंदरगाह का काम कर देगा, और उसका परला भाग सिदोन के निकट पहुंचेगा। ओके, इसका अगर देखा जाए तो जेवलिन भी जो है वो ज्यादा हमें नजर नहीं आया कहीं पर भी। बट जब उसका जिक्र कर रहा है यहाँ पर, द बॉर्डर शैल बी एट सिडोन, तो उसका बॉर्डर जो है वो सिडोन के बारे में बताया गया है। अब यहोशू में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या इसको जो है उस जगह पे, आइए देखिए पहला क्रॉनिकल्स इतिहास उसकी 12 और उसकी 33 आयत को देखते हैं। पहला इतिहास उसकी बारह 12, तैतीस उसकी 33 आयत। फिर जबूलून में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए लड़ने को पंक्ति बांधने वाले योद्धा 50,000 आए। वे पंक्ति बांधने वाले थे और चंचल ना थे। चंचल नाथ है। या ओके। read it again. हम्म, या नॉट श्योर अबाउट इट
क्योंकि उसके बॉर्डर सिडोन, ओके ओके, या शिप शिप शिप, ओके, दिस इज द वर्स। सो वो जो थे पत्ती बांधने वाले थे, राइट। सो या उसने जैसे ही यकूब ने कहा था वैसे ही जेबुलून का हाल जो है हम दाऊद के समय में भी देखते हैं कि वो, अब पति मुझे पता नहीं क्या है, कि हेवन फॉर शिप्स, कुछ शिप्स का काम करते थे। तो यहाँ पर भी जो है वो जिक्र आया कि वो शिप का काम कर रहे हैं। वेल, जेबुलिन जो है, अब ये ऑर्डर में बात नहीं कर रहा, जेबुलिन लिया का बेटा है। तो उसने नाइन्थ और टेंथ सन के ऊपर आ गया है। और उसके बाद देखते हैं ईश्वर के बारे में, ईश्वर के बारे में क्या कहता है। इस्साकार एक बड़ा और बलवंत गधा है, और जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबा कर रहता है। उसने एक विश्राम स्थान देकर कि अच्छा है, और एक देश को मनोहर है। अपने कंधों को बोझ उठाने के लिए झुकाया, और बेगारी में दास का सा काम करने लगा। ओके, सो ईश्वर का जो उसने भविष्य बताया, ईश्वर का भविष्य एक स्ट्रॉन्ग डोंकी की तरह जो है उसने बताया है। एक सेवक होने के नाते जो है वो बताया कि वो परिश्रम करेगा, वो स्लेव होगा। सो दैट इज ऑल्सो नॉट दैट गुड। ईश्वर का भी जो है वो जिक्र नहीं आ रहा है ज्यादा कि वो क्या बना, बट स्लेव्स जो है वो बैंड ऑफ स्लेव्स जो थे वो जरूर बने, जब हम गिनती की पुस्तक में आएंगे उसके 26 अध्याय में। अब उसके बाद डैन, आइए देखें। दान इज़राइल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग होगा, जो घोड़ों की नालों को डसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। हे यहोवा, मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोतता आया हूँ। सो डैन जो है वो, डैन का मतलब है जज। सो इसलिए कह रहा है डैन शैल जज हिज पीपल, वन ऑफ द ट्राइब्स ऑफ द इजराइल। डैन शैल बी अ स्नेक। अब यहाँ पर जब वो इसको दिखा रहा है, स्नेक की तरह दिखा रहा है, तो इसीलिए हम अगर ध्यान दें तो प्रकाशित वाक्य उसके 7 अध्याय में जब 12 गोत्रों के बारे में जिक्र आ रहा है, 1,40,000 में, तो डैन का नाम वहां पर जिक्र नहीं है, क्योंकि डैन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शैतान को जो है इसराइल में रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम जजिस उसकी 18 उसकी 30 में देखें, और पहला राजा उसकी 12 उसकी 26 से 30 में देखें, तो वहां पे दिखता है कि जो डैन घराना था वो इंट्रोड्यूस कर रहा था आइडल वर्शिप को। पढ़ते मेरे साथ जजिस उसकी 18 और उसकी 30 आए, और एक जन निकाले अमोस उसका 8 और उसकी 14 आए। 18 की 30। 18 की 30। या तब दानियों ने उस खुदी हुई मूरत को खड़ा कर लिया, और देश की बंधुआई के समय वह यूनातन, जो गोशेम का पुत्र और मूसा का पोता था, वहां और उसके वंश के लोग दान गोत्र के पुरोहित बने रहे। तो यहाँ पर किसने आइडल जो है वो इस्टेब्लिश किया? डैन ने। हम्म। सो इसलिए जब यकूब उसके भविष्य को बता रहा है, प्रोफेसी कर रहा है, तो वो यही प्रोफेसी कर रहा है कि सभी गोत्र, मतलब पूरे 12 गोत्रों में से ये गोत्र जो है वो नहीं होगा। शायद इसीलिए कंप्लीट 12 हो गए प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में, जबकि यूसुफ के दोनों बच्चे जो है वो अडॉप्ट कर लिए गए हैं। तो जस्ट इमेजिन, डैन वहां पर नहीं है। तो डैन के के निकलना था, इसलिए खुदा ने यूसुफ के 2 बच्चे जो है वो अंदर डाल दिए, ताकि अंक जो है वो सेम रहे। आर यू गेटिंग? सो यहाँ पे लिखा, वाइपर अलोंग द पाथ दैट बाइट्स द हॉर्सेस हील्स। हॉर्सेस हील्स मतलब जो आगे को बढ़ रहे हैं, हॉर्स क्या करता है? भागता है ना। उसके जो है वो क्या कर रहा है? हील को डस रहा है। तो ये सेम फ्रेज कहाँ पर हमने देखा था? उत्पत्ति उसका 3 उसकी 15 में, जहां पर परमेश्वर ने कहा, इस तेरे और स्त्री के बीच में दुश्मनी पैदा करूंगा, स्त्री के सीड और तेरे सीड के बीच में।
और वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसके पैरों को डसेगा। सो एग्जैक्टली वही फ्रेजेस यूज किए जा रहे हैं डैन के लिए, कि डैन जो है वो आइडल वर्शिप जो है वो इसराइल में लेकर आ रहा है, इस्टेब्लिश कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है। और पहला राजा उसका 12 और उसकी 26 से 30 आयत में जो है हम देखेंगे। विच वर्स? पहला राजा पहला 12, राजा। 26 से 30। जी। जी। तब यरोबाम सोचने लगा कि अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहोबियाम की ओर फिरेगा, और वे हम्म। मुझे घात करके यहूदा के राजा रहोबीम के हो जाएंगे। तो राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इज़राइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। तो उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया, और यह बात पाप का कारण हुई क्योंकि लोग उस एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। अब समझ आई कि दान जो है Yeah, वो जगह किसकी बन गई? आइडल वर्शिप की। yeah. सो इसलिए यहाँ पर इज़राइल जो है उसको बता रहा है कि तू जो है क्या बनेगा? गिरने का कारण बनेगा, सांप का या स्नेक का या सेटन का एजेंट बनेगा, सो दैट इट राइडर्स फॉल्स बैकवर्ड। तो फॉल्स बैकवर्ड मतलब पीछे को गिरना, यानी खुदा से दूरी जो है वो करेगा। सो इसलिए दान जो है वो घृणित रहा। और इवन अंत तक हम देख रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में भी उसको बिल्कुल भी गिना नहीं गया, क्योंकि वो आउट है। जैसे लूसीफर शैतान बना और वो आउट हुआ, उसी तरह से दान की जिंदगी के बारे में बताया गया कि वो भी आउट हुआ। आई वेट फॉर योर साल्वेशन ओ लॉर्ड। ओके। जो खुदा की साल्वेशन के लिए वेट कर रहा है। आगे देखें 19 आयत में। गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा, पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा। अशेर से तो अन्न उत्पन्न होगा, वह उत्तम होगा, और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। ओके, सो गैड जो है वो रेडर है, यानी जैसे राजा के पीछे जाने वाले। सो एग्जैक्टली जब हम पहला क्रॉनिकल उसका 12 उसकी 14 में पढ़ते हैं, तो गैद जो है वो राजा के सिपाहियों में गिने गए हैं। आइए पढ़ते हैं पहला इतिहास उसका 12 और उसकी 14 आयत। ये गादी मुख्य योद्धा थे। उनमें से जो सबसे छोटा था वह तो 100 के ऊपर, और जो सबसे बड़ा था वह 1000 के ऊपर था। ओके, सो गादी मतलब गैड। सो गादी क्या थे? योद्धा थे, मुख्य। यानी राजा के पीछे जो है वो। सो ही वाज टेलिंग देम व्हाट दे गोना डू इन द फ्यूचर। सो एशर के बारे में बोला है। अब पढ़ते प्लीज एशर के बारे में 20। ऐशेर से तो अन्न उत्पन्न होगा, वह उत्तम होगा, और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। सो ये मुझे कुक की तरह नजर आ रहे। सो एशर जो है वो ब्रेड लेकर आ रहा है, या फिर वो फार्मिंग करेंगे और राजा के घर में जो है खाना बनाएंगे। सो आइए देखिए व्यवस्था विवरण उसकी 33 और उसकी 24 आयत। फिर अशेर के विषय में उसने कहा, अशो अशेर पुत्रों के विषय में आशीष पाए, वो अपने भाइयों में प्रिय रहे और अपना पाँव तेल में डुबाए। ओके, सो यहाँ पर भी जो है वो जिक्र आया है कि अपना पाँव तेल में डुबोए। सो यहाँ पर भी खाने की बात आई है, तेल की बात आई है। सो अशेर जो है वो किसी तरीके से जो है, यू नो ब्रेड
जो भी है उसमें वो रिच है। ओके, ठीक है। अगली आयत 21, नफ्तली। नप्तली एक छूटी हुई हिरनी है, वह सुंदर बातें बोलता है। हम्म। यूसुफ बलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती हैं। Okay, so Naphtali is a doe let loose that bears lovely fawns. Okay, that's interesting. So Naphtali का जिक्र जो है वो नए नियम में देखने को मिलता है, मत्ती उसके 4 उसकी 12 से 16 आयत। नफ्तली, सॉरी, मत्ती उसका 4 उसकी 12 से 16। जब उसने ये सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो वह गलील को चला गया और नासरत को छोड़कर कफरनुमा में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जाति का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। सो वो इसका मतलब जो नेफ्तली है वो काफी जेंटाइल्स के पास ही जो है रहने वाले लोग हैं, और वहां पर जो है खुदा का सुसमाचार जो है वो रोशनी की तरह चमका। और इसी कारण जो है दैट्स इट, इतना ही जो है नेफ्तली के बारे में जो है वो लिखा गया है। तो यहाँ पे उत्पत्ति में पढ़े जरा मेरे साथ, नेफ्तली के बारे में क्या कहा है। नेप्तली एक छुटी हुई हिरनी है, वह सुंदर बातें बोलता है। ओके, सो सुंदर बातें बोलता है, सो वही सेम चीज है कि वहां से जो है सुसमाचार अन्य जातियों में जो है वो फैला। और यही प्रोफेसी हुई थी कि नेफ्तली और जेबुलिन की जगह से जो है वो खुदा का कलाम जो है वो जा सके। इज एम आई राइट? जी। एम आई क्लियर? जी। ओके, आइए देखिए यूसुफ 22 से 26। यूसुफ बलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती हैं। धनुर्धारी ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष्य दृढ़ रहा और उसकी बाँ हाथ याकूब के उसी शक्तिमान ईश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीली हुई, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा जो इज़राइल का पत्थर भी ठहरेगा। यह तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है जो मेरी सहायता करेगा। वह सर्वशक्तिमान को जो तुझे ऊपर से आकाश की में की आशीषों के नीचे से गहरे जल में की आशीषें और स्तनों और गर्भ की आशीषें देगा। तेरा पिता तेरा पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वाद से अधिक बढ़ गए हैं, और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं की नाई बने रहेंगे। वह यूसुफ के सिर पर जो अपने भाइयों में से न्यारा हुआ, उसी के सिर के मुकुट पर फूले फलेंगे। सो ओके, सो यहाँ पर यूसुफ बेन सॉरी मनासे को और इफ्राइम को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। और हम ऑलरेडी जो है इसके बारे में सीख चुके हैं कि किस तरह से इफ्राइम जो है वो मनासे से ज्यादा आशीष पाएगा। इफ्राइम को नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इज़राइल जो है वो कहा गया है। सो वो उसकी महिमा के बारे में जो है यहाँ बयान कर रहा है कि खुदा के जो जेकब का परमेश्वर है, जैसे जेकब ने अपने लिए कहा कि शेपर्ड है, और मेरा एंजल के बारे में जिक्र कर रहा है, तो यहाँ पर वो माइटी वन ऑफ जेकब बाय द नेम ऑफ द शेपर्ड, द रॉक ऑफ इजराइल। सो कल सिस्टर सिमरन ये मेरे से बात कर रहे थे कल, या कि वो भी जो है जो जितना उनको खुदा के बारे में पता था उसी नाम से जो है वो यीशु के नाम से जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। हमें यीशु का नाम पता है, उन्हें ये खुदा जो है एक शेपर्ड के रूप में दिख रहा है या रॉक ऑफ एजिस के रूप में दिख रहा है, तो वो दुआ में भी जो है उन्हीं नामों को जो है वो जिक्र कर रहे हैं। और हम तक पूरा प्रकाशन पहुंच चुका है। यीशु मसीह आ चुके हैं,
तो हम जो है सीधा अब एक ही नाम दिया गया है, और वो नाम प्रभु यीशु मसीह का है, जिसके जरिए से जो है हमें उद्धार है। तो हम उसी नाम से जो है वो प्रार्थना करते हैं। सो इसलिए, पर फिर भी हम अपनी दुआओं में ये नाम जरूर इस्तेमाल करते हैं कि जो इब्राहिम का, इसहाक और यकूब का परमेश्वर है, हमारा चरवाहा है। सो हम उसके एट्रीब्यूट्स को जो है वो बोलते हैं। सो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि वो उसे स्ट्रॉन्गर, उसे ब्लेसिंग, इटर्नल माउंटेन करके जो है वो दिखा रहा है। और एग्जैक्टली उसके लिए बरकत थी, क्योंकि वो अपने भाइयों में प्रथम था, तो इसलिए इफ्राइम 10 ट्राइब का जो है राजा जो है वो बना। उसके बाद 27वां वचन। बिन्यामीन फाड़नेहार हुंडार है। सवेरे तो वह अहेर भक्षण करेगा और सांझ को लूट बांट लेगा। सो बेंजामिन, बेंजामिन का जो है आइए देखिए जजेस उसका 3, इट्स क्वाइट लॉन्ग, 15 से 23, टू सी द ग्रेट एक्सटेंट टू दिस। सो बेंजामिन के राज्य से जो है वो लोग आए हैं, और जो काफी प्रचलित बाइबल में जो है वो पाए गए हैं। तो हम देखते हैं कि वो फाड़ने वाला जो है वुल्फ की तरह दिखाई दे रहा है, और सुबह वो फाड़ रहा है, और इवनिंग में जो है वो डिवाइड कर रहा है। सो जजेस में जो है हमें बेंजामिन के गोत्र का जो है काफी जिक्र देखने को मिलता है। और पौलुस जो है वो भी क्या था, आइए देखिए प्रेरितों का काम उसका 8 अध्याय और उसकी पहली 3 आयतें। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया दोनों में तितर बितर हो गए। और भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। ओके, सो शाऊल कौन था? पॉल था। तो आई थिंक पॉल जो था, इस पॉल, सॉरी, या पॉल जो था वो बेंजामिन के घराने से था। सो हम देख सकते हैं कि पॉल क्या कर रहा था, घर से घसीट घसीट के लोगों को क्या कर रहा था, मार रहा था। सो इसलिए जब जेकब जो है उनके भविष्य के बारे में बता रहा है, तो उनकी तरबियत और उनके करेक्टर्स के बारे में जो है यहाँ पर जर्नलाइज जो है वो बता रहा है। और यहाँ पे सचमुच में अगर दूसरी आयतें भी हम जजेस में पढ़ते हैं, काफी लंबी हैं, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि जो इस घराने से थे वो काफी वुल्फ की तरह थे, चीर फाड़ करने वाले जो थे वो लोग थे। तो इसलिए जिस तरह से उनका आगे आने वाला भविष्य था, जैसे उन्होंने काम करने थे, वैसे ही उसने जो है यहाँ पर उनके बारे में प्रोफेसी की। आइए देखते हैं अब 28वें वचन में। इज़राइल के 12 गोत्र यही हैं और उनके पिता ने जिस जिस वचन से उनको आशीर्वाद दिया सो ये ही है। एक एक को उसके आशीर्वाद के अनुसार उसने आशीर्वाद दिया। तब उसने ये कहकर उनको आज्ञा दी कि मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूँ, इसीलिए मुझे हित्ती एप्रोन की भूमि वाली गुफा में मेरे बाप दादाओं के साथ मिट्टी देना, अर्थात उसी गुफा में जो कनान देश में मेम्रेम के सामने वाली मकपेला की भूमि में है। उस भूमि को तो इब्राहिम ने हित्ती प्रोमियों के हाथ से उसकी निमित्त मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। वहां इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई और वहीं इसहाक और उसकी पत्नी रिबिका को भी मिट्टी दी गई और वहीं मैंने लिया को भी मिट्टी दी। वह भूमि और उसमें की गुफा हित्तियों के हाथ से मोल ली गई। ये आज्ञा जब याकूब अपने पुत्रों को दे चुका, तब अपने पांव घाट पर समेट प्राण छोड़े और अपने लोगों में जा मिला।
आमीन। सो यहाँ पर जो है एक एक चीज बड़ी मुझे थोड़ी स्ट्रेंज लगी कि लिया को जहां दफनाया गया उसने अपने आप को भी वहां पर ही जो है दफनाने की बात की है। रेचल यहाँ पर इस जगह पे जो है वो नहीं दिखाई दे रही। बट इतना सौभाग्य लिया का हुआ कि कबर जो है वो यकूब की जो है वो लिया के साथ जो है वो हुई। और जब उसने सारी आशीषें दे दी अपने बच्चों को, उसके बाद उसने ये आदेश दिया कि उसका दफनाना कैसे होना चाहिए। और जब वो ये सब काम कर चुका तो बाइबल में लिखा कि उसने अपनी आखिरी सांस ली और वहीं पर जो है उसने अपना दम जो है वो छोड़ दिया। सो यहाँ तक हमें देखने को मिलता है कि ये इज़राइल जो है, जो यकूब था, आ, उसके 12 के 12 बच्चों को, इनफैक्ट 13 के 13 बच्चों को जो है खुदा ने कवनेंटल फैमिली बनाया। पर डैन जो है वो आगे जाता है और वो उसी में से, जैसे 12 चेले थे, 12 में से यहूदा इस्करियोती ऐसा था जिसने खुदावन यीशु मसीह को बेचा। तो इन गोत्रों में दान या डैन जो था, वो ट्राइब ऐसी थी जिन्होंने खुदा के साथ वफादारी जो है, सॉरी, नहीं दिखाई। सो इसलिए हम में से भी ऐसे हैं जो यीशु मसीह को मानते हैं, पर हम अपने कामों से जो है वो शायद स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सो इसलिए बी वॉचफुल, खुदा के साथ वफादारी से चलें। और फिर हम अगले दिन यानी कल उत्पत्ति उसका आखिरी अध्याय पढ़ेंगे जो कि 50वां होगा। और उसमें देखेंगे कि परमेश्वर जो है फिर किस तरह इस पुस्तक को जो है वो बंद करता है, और यूसुफ के साथ ही ये पुस्तक जो है वो बंद होती है। सो खुदा हमें आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जिसे परमेश्वर हिदायत करे वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। लेट्स प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद बाप, आपकी महिमा करते, आपके नाम को जलाल देते। खुदावंद, आपका नाम सब नामों में आला है। आपकी महिमा करते और आपको हम स्तुति प्रशंसा करते खुदा। आपके नाम को हम धन्यवाद देते खुदा कि आज का दिन आपने हमारे जिंदगी में दिया। और आज के दिन खुदा हम आपकी दी गई सांसों को ले रहे खुदा। हम आपके मेहरबान है परमेश्वर, और आपके उपकारों को स्मरण करके हर वक्त आपका धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है, उसके पिता नाम को धन्य के। मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, शिक्षित का नाम मिला। खुदावन बाप, जब हम खुदा उत्पत्ति आज 49 परमेश्वर हमने पढ़ा, परमेश्वर ने देखा कि जो जो आशीष है खुदाबंद बाप इस्राएल के 12 गोत्रों को दी गई परमेश्वर, एक भविष्यवाणी के रूप में जो बताई गई परमेश्वर, हमने वचन के द्वारा भी देखा कि ये ऐसा ही हुआ परमेश्वर। जिसके बारे में जो लिखा था, जिसके बारे में जो कहा गया, वैसा ही हुआ। जो मैंने खुदा, हमने जब इसमें यूसुफ के विषय में पढ़ा परमेश्वर, वो एक ऐसी खुदाबंद बाप आ, दाग के लता के तरह दिखाया गया है परमेश्वर, जो फलती है खुदा। और वो ही भजनसंहिता 1 में परमेश्वर बताया गया है कि खुदाबंद बाप वो नदी किनारे लगाया गया और अपने ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पूरे पुरुष करे वो सफल होता है परमेश्वर। जब ये वचनों को पढ़ रहे तो खुदाबंद बाप हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं, और खुदा हर तरीके से खुदाबंद बाप, जब इन वचनों को पढ़ रहे, जब खास करके यूसुफ के विषय में पढ़ा गया, तो परमेश्वर हम देखते हैं कि आपके बारे में परमेश्वर वो हमें बता रहा है खुदाबंद बाप। हमने देखा यीशु मसीह आप जो उसके और से खुदावंद बाप, उसके जनरेशन से खुदावंद बाप आप आने थे खुदावंद बाप, वो हमने देखा। और हमने वचन के द्वारा भी वो सीखा कि वो और कोई नहीं, वो आपके विषय में कह रहा है खुदावंद बाप। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप आपके वचन के ज्ञान से भरते चले जा रहे हैं, और जो भी डाउट्स, जो भी कंफ्यूजन हमारे अंदर थे, आप आपके प्रकाशन से भरकर हर एक चीजों को क्लियरेंस में ला रहे हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते हैं। अगर हमसे कुछ गलतियां हुई है खुदा, आप हमें माफ करें, और खुदा हमें और आपके ज्ञान से, आपके मम्र से और भरते चले जाए खुदा, ताकि हम आपके वचन को खुदा किसी भी खुदावन बाप गलतियों को करे बगैर पेश करे, और आप हमारी अगुवाई करें खुदावन। जिससे जी को ब्लेस करें खुदा, जब आप उनके मुख से होकर खुदा आपके वचन के द्वारा बातें करते हैं खुदा, वचन हमारे लिए फलवंत और खुदावन बाप बहुत आशीषों का कारण बन रहे हैं। और हम देखते आ रहे हैं खुदावन बाप की जो आपके वचन पर ईमान रखता है परमेश्वर, दूर बल से बल पाते चले जाता है खुदा। आपका वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। सुना कि होगा ये वचन है खुदा, आपकी आत्मा के द्वारा खुदा, आप इस वचन के ज्ञान से हमें और दृढ़ और बलवंत करते चले जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जितने लोग मीटिंग ऑनलाइन भी देखते हैं खुदा,
जूम जूम के माध्यम से, और खुदावंद बाप यूट्यूब के जरिए से भी खुदा आप उन्हें भी आशीष दीजिए और उन्हें फलवंत करें, और आपके दुष्ट मन के लिए हम सभी को तैयार करें। आने वाले और स्टडीज को आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारी दुआई करें, हमारा रहनुमाई करें, यीशु के नाम में। आमीन। आमेन। आमीन। खुदा हमें आशीष और बरकत दे, और खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमेन। आमेन।